तो प्रॉब्लम कर दी है, कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम कर दी है, तो उसका भी एडू दाबी ये एडू दाबी का है कुछ, ये जो लंबे प्रोसेस के लिए होता है, और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए होता है, हर साल न्यू बनता है जनरल ईडब्ल्यू कॉन्टेक्ट अस का। नीचे आप देखेंगे तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला दे रखा है कॉन्टेक्ट अस का। इसके ऊपर आपकी क्लास 10th के अंदर नेम है ना, वही आप डालें। अभी जिन्होंने फॉर्म भरना है उनके लिए बता रहा हूँ। हरे कृष्णा टू एवरीवन। जे न्यू के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी का स्वागत है। ये जो वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ, ये 10 से 12 मिनट की वीडियो रहेगी। पूरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, पूरी वीडियो ध्यान से एंडिंग तक सुनना। एक चीज़ मेक श्योर करना कि आप चैनल के ऊपर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब अभी अभी आपका पहला मेंस आएगा, फिर सेकंड मेंस आएगा, फिर जे एडवांस है, ये जो पूरी जर्नी के बीच में आके कोई भी डाउट आएंगे वो सारे के सारे इसी चैनल के ऊपर कवर करे जाएंगे। ठीक है, और मेक श्योर करना कि नीचे एक गूगल फॉर्म दे रखा है, वो आप फिलअप करना ताकि हमारी टीम के साथ में आप जुड़ सको। दूसरी बात, किसी ने अभी जेई मेंस का फॉर्म भर दिया है और कोई अभी वेट कर रहा है, लास्ट डेट मेक श्योर करना। 3 से 4 बातें मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। लास्ट डेट 3 से 4 बातें मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि लास्ट डेट जो इसकी रहेगी, 2 मिनट, लास्ट डेट का ध्यान रखना कि 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 30 नवंबर तक अपनों को वेट नहीं करना है, उससे पहले ही आपका मेंस का फॉर्म फिलअप हो जाना चाहिए। दूसरी मेन बात, पहली मेन बात तो ये है। दूसरी मेन बात ये है कि ऑप्शन आ रहा है कि पहले का साथ में भरे और दूसरे का साथ में भरे, तो मैं चाहता हूं कि आप बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के दोनों एक साथ भर दें, एक साथ भर दें आप दोनों के दोनों। ठीक है, ये दोनों चीजें आप विशेष ध्यान रखें। तीसरी बात, ये सब चीजें मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं कि जो कि बच्चे अभी फेस कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने तो प्रॉब्लम कर दी है, कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम कर दी है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा वो भी बताने के लिए जा रहा हूं। एनटीए ने अभी कल ही एक बोस्चर अपना नोटिस रिलीज कर दिया है। क्या था कि जो बच्चे एफ क्यू मतलब जो क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया मेरा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वहां के सामने स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन चल रहे थे। ठीक है, कि मेरी जो स्पेलिंग एरर हो गई, तो नेम का विशेष ध्यान रखें। नेम, नेम का विशेष ध्यान रखें। जो आपकी क्लास 10th के अंदर नेम है ना, वही आप डालें। अभी जिन्होंने फॉर्म भरना है उनके लिए बता रहा हूँ, जिन्होंने फॉर्म भर दिया वो बात मेरी सुनिए। एनटीए की आप वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, पहुंच गए आप, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये आ गया जेई वेबसाइट एंड रजिस्ट्रेशन। यहां देख लीजिए, पहला पहला जो ये 1 नवंबर को दे रखा है ना, ये नोटिस आ रखा है 1 नवंबर का आपके पास में, जिसके अंदर डेट वगैरह सब कुछ सर्कुलेशन वगैरह दे रखा है। ठीक है, अभी एडू दाबी ये एडू दाबी का है कुछ, ये जो आपके जो एग्जाम सेंटर वगैरह दे रखे हैं, तो मेनली अपने ये नोटिस वगैरह आप देखते रहना। ठीक है, जितने भी नोटिफिकेशन अभी भी आएंगे, उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको जेई नीट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगी। ठीक है, और ये तमिलनाडु बोर्ड का है कुछ नोटिस वगैरह। ठीक है, तो ये 17 नवंबर को 2 नोटिस आए हैं आपके पास में, एक तो ये वाला नोटिस है, ठीक है, और एक ये वाला नोटिस है। ठीक है, ये दोनों नोटिस आप ध्यान में रखना, इन दोनों के मैं लिंक वगैरह आपको नीचे दे ही दूंगा। ठीक है, यहां से जाके आप देखते रहना, नोटिस करते रहना। अब मैं मेन बात आता हूँ उसी के ऊपर, जिसकी मेन बात आता हूँ कि पहली बात तो ये 30 नवंबर वाली जो ये डेट है आपके सामने, कि 30 नवंबर का वेट नहीं करना है। ठीक है, अभी 11 दिन और पड़े हैं, आराम से फिलअप कर दो और एक साथ फिलअप करना। सबसे जो मेन जो बात बताने के लिए जा रहा हूँ, सबसे जो मेन आपको बात बताने के लिए जा रहा हूं मैं, वो जो सबसे मेन बात है वो 5th पॉइंट है, उसको स्टार लगा लेना। एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन फॉर्म मत भरना, नोट मोर देन 1। एक से ज्यादा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जब भी आप फॉर्म वगैरह फिलअप करें, तो कई करते हैं कि साइबर कैफे में जाके फॉर्म फिलअप करते हैं और वो अपना ईमेल मोबाइल नंबर वगैरह जो अपना दे देता है। तो ये छोटी छोटी बातें होती है ध्यान रखने वाली, कि अगर आप अभी भी वन वन नंबर 1 ईमेल, ये याद रखें, 1 नंबर एंड 1 ईमेल, जो कि आपको हर जगह देना है। अभी से लेकर आपका जब तक कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं हो जाता, जब तक आपके जितने भी फॉर्म है उसके अंदर 1 नंबर और 1 ईमेल काबू रखें, ताकि आपको जब वो कनेक्ट करें, जब आपकी हर एक चीज, कईयों की भी फीस ज्यादा भर दी है, कईयों ने फीस 2 बार भर दी है, कईयों की फीस डिटेक्ट हो गई है पर अपडेट नहीं हुई है, ये सब जो प्रॉब्लम है वो आप एनटीए की वेबसाइट के ऊपर जाके, ये आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे दे रखा है कॉन्टेक्ट अस का। नीचे आप देखेंगे तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला दे रखा है कॉन्टेक्ट अस का।
इसके ऊपर जाके आप फीस का सब कुछ दे सकते हैं प्रॉपर। वहां पे अपनी मेल आईडी डालें, मोबाइल नंबर डालें, एप्लीकेशन नंबर डालें, ये प्रॉपर एक ही नोटिस के अंदर डालें, मेल कर दें डायरेक्ट एनटीए को। ठीक है। दूसरी बात, अब मेरी बात ध्यान से ध्यान रखना। ठीक है, मोबाइल नंबर का बता दिया मैंने आपको। कैटेगरी सर्टिफिकेट का बता रहा हूं, कैटेगरी सर्टिफिकेट का कि क्या सीन है। सबसे मेन बात याद रखना, मेरी एक बात मेन बात याद रखना, क्या चीज कि डॉक्यूमेंट जो भी आपके हैं डॉक्यूमेंट, वो कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट बात है वो है 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। तो अभी आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मतलब बना हुआ तो आराम से बनवा लेना, अभी मत बनवाना। मेरी बात ध्यान से रखना कि अभी अगर कास्ट सर्टिफिकेट अगर किसी का नहीं बना हुआ तो अभी मत बनवाने लग जाना। ठीक है, उसका कारण यही है कि 31 मार्च के बाद का ही सर्टिफिकेट वैलिड होता है, 31 मार्च के पहले का नहीं होता। ठीक है, 31 मार्च के बाद का ही वैलिड होता है, न्यू फाइनेंशियल ईयर का वैलिड होता है। ठीक है, ओबीसी के अंदर हर साल का, हर साल। ठीक है, और एससी और एसटी का जो होता है वो परमानेंट एक ही बार बनता है, वन टाइम बनता है। ठीक है, वो वन टाइम बनता है। अगर आपका बना हुआ है तो वेल एंड फाइन है। ठीक है, अगर नहीं बना हुआ तो वो वन टाइम बनता है, उसका कोई डेट वगैरह रहती है कि वो इतने साल तक रहता है आपका। ठीक है, तो ये लंबे प्रोसेस के लिए होता है। और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए होता है, हर साल न्यू बनता है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, हर साल न्यू बनता है। क्योंकि इसका क्या है, इसका एक इनकम इनकम के अंदर आते हो आप। अगर आप हर साल जैसे कईयों की इनकम बढ़ जाती है तो वो बाहर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो हर साल ये बनता है। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखना, ये डॉक्यूमेंट के ऊपर है। ठीक है, मेनली मैंने इसी वीडियो के अंदर मैंने सारी की सारी बातें आपकी कवर कर दी है। डॉक्यूमेंट आपको मैंने बता दिया है, नेम वगैरह जितने भी आपकी क्लास 10th 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, और किसी भी जो भी आप मोबाइल नंबर वगैरह जो प्रोवाइड कर रहे हो वो आपके पास में परमानेंट आपका ही होना चाहिए, और परमानेंट जब तक आपका कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं हो जाता, काउंसलिंग तक आपका वही रहना चाहिए। कैटेगरी के बारे में बता दिया। ठीक है, सेशन दोनों के दोनों एक साथ अप्लाई करने हैं, लास्ट डेट के बारे में बता दिया कि इतना वेट नहीं करना है अपनों को। ठीक है, अब मेन मुद्दे की बात पे आता हूं मैं, जेई नीव। मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी बहुत बढ़िया चीज बताने के लिए जा रहा हूं आपको मैं। अभी आप यहां तक वीडियो देखते हुए आए हो तो आप मेनली मतलब फोकस हो जेई मेंस को लेके। तो जेई मेंस के फोकस जो स्टूडेंट है, मतलब कि जेई मेंस को तैयारी को लेके जो फोकस है अपनी तैयारी को लेके, तो जिनका भी स्कोर कि मतलब मान लो कि 80 से 100 के बीच में बन रहा है। ठीक है, मॉक टेस्ट के अंदर, अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो भाई साहब, मॉक टेस्ट देना चालू कर दो। अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो उनके लिए फ्री, आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म के ऊपर क्लिक करें, फिलअप करें। ठीक है, और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें कि मैंने सर गूगल फॉर्म भर दिया है और मुझे आप मेंटरशिप वगैरह प्रोवाइड करें। ठीक है, ये फ्री तब रहेगी जब हमारे साथ में आप प्रॉपर तौर पे स्टडी करोगे। जैसे ही आप हमें लगा कि ये बच्चा स्टडी वाला नहीं है तो उसको ऑटोमेटिकली बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन रहेगा 30 डेज। और सर अगर किसी के 80 से कम आ रहे हैं तो सर उसको 30 डेज के लिए नहीं दोगे। उसके लिए एक और चीज है, यही सेम उसी के अंदर रखा जाएगा कि आपको पहले अगर आपके मतलब 40 से 50 नंबर अगर आपके बन रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर, तो आपको हम मिनिमम 100 के प्लस लेके आए, तो उसके लिए हम मेंटरशिप प्रोग्राम है, आपका मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर आप जुड़ सकते हो। नीचे जो गूगल फॉर्म दे रखे है ना, वो आप फिलअप कर देना, और सेम उसी नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर देना कि मैंने सर ये गूगल फॉर्म फिलअप कर दिया है। ठीक है, तो जैसे ही आप गूगल फॉर्म फिलअप करोगे, ठीक है, तो जैसे ही आप गूगल फॉर्म फिलअप करोगे उसके बाद में जो इसके चार्जेस है, भैया मैं पहले बोल रहा हूँ कि जो जिसके नंबर कम आ रहे हैं उसके लिए चार्जेस रहेंगे 30 दिन के। अभी 30 दिन का ही प्रोग्राम है, उसके बाद में जैसे ये बढ़ता है तो वो स्टूडेंट को बता दिया जाएगा। ओनली सीरियस स्टूडेंट ही अप्लाई करें। फीस रहेगी इसकी 699। भैया कोई डिस्काउंट नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर कुछ टैक्सेस वगैरह के अंदर चले जाएंगे और कुछ मेंटर को चार्जेस हो जाएंगे। ठीक है, तो 700 रुपये आपके चार्जेस रहने वाले हैं 30 दिन के। आपका क्या करा जाएगा, आपके स्कोर के ऊपर काम करा जाएगा, आपके वीक टॉपिक के ऊपर काम करा जाएगा, पर्सनलाइज आपके ऊपर मेंटरशिप के ऊपर काम करा जाएगा। पिछली बार का आप रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ मैं कहना नहीं चाहूंगा। हैव ए नाइस डे, तैयारी करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।